भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। बुलाइए सबको तो जोर से बोलो। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा यहाँ आने का मकसद क्या था, वो थोड़ा और हम विस्तार से आपको बताएंगे। कुछ हमारे श्रमिक भाई हैं जिनको शिफ्टिंग का मतलब नहीं पता, वो भी हम बता के जाएंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे जो इस संघर्ष के जो संघर्षदाता हैं अरुण कुमार पासवान जी, उनको फरीदकोट की धरती से और हमारे श्रमिक परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ये इतना बड़ा सपना देखा था। उनके बाद हमारे बड़े भाई मनोरंजन कुमार पासवान जी, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, जो एक युवा शक्ति और युवाओं को साथ लेकर चलने वाले, बुजुर्गों का सम्मान करने वाले, मैं उनको भी यहाँ मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे बड़े भाई तरसेम भार्गव, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब हरियाणा में प्रोग्राम होता है ये हमारे साथ जाते हैं, जब पंजाब में होता है तो मैं इनके साथ जाता हूं, क्योंकि हम तो इसमें फ़र्क नहीं समझते। हरियाणा और पंजाब दोनों पहले ही भाई भाई थे, और जितना भी हमारा श्रमिक परिवार है ये भी एक ही परिवार है। ये तो एक जिम्मेवारी दी गई है कि तुम्हें पंजाब देखना है, तुम्हें हरियाणा देखना है, सारा ही हमारा परिवार है। और हमारे तरसेम जी जो अमृतसर से हैं, हमारे पिता तुल्य, हमारे गार्जियन समान, जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है और हमारे साथ हमारा हौसला और हमारी ताकत बनकर हमारे साथ दिन और रात जब भी हम बोले हमारे साथ खड़े रहते हैं। इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बलविंदर जी, जितना भी आप ये इतना बड़ा परिवार देख रहे हो, जिनको भी पूरे पंजाब में सबसे पहले हमने बलविंदर जी को जोड़ा था, जोरदार तालियों से एक बार इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि सबसे पहले पंजाब में ये हमारे पास आए थे। पटना साहब हमारे साथ गए, उनके बाद ये तरसेम जी को लेके तो ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ता रहा और हमारा पंजाब का पूरा परिवार बढ़ता रहा। तो मैं बलविंदर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनके बाद हमारे जो हैं रंजीत सिंह जी, जो फरीदकोट में जितना भी मेरा श्रमिक परिवार आप लोग आए हो, दिन रात आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। हमारे बाल किशन शर्मा जी, पंडित जी, पुजारी जी हैं, पिता तुल्य, हमारे गार्जियन समान, वो भी उनका भी आशीर्वाद रहता है। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे कुलविंदर जी हैं, ये तो चलो अभी सीजन में लगे हुए थे, फिर भी अपनी हाजिरी लेकर आए हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे लाल सिंह जी, संजय जी, अरुण जी, जो हमारे बिल्कुल ही करीब हैं, जब भी हम बोले इनको ये रहता है कि जब भी कोई शिफ्टिंग का प्रोग्राम हो या कुछ भी हो, इनकी कोशिश रहती है कि सबसे पहले फरीदकोट से शुरू हो। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी समय कम है, और सबसे बड़ी बात हमारे बीच, मतलब ये लगा लो हमारे भी सीनियर, मैं बोलूँगा उनको कि उनको 10 साल से संघ में काम करते हुए हो गए, शायद जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनको नहीं पता होगा। एक बार मैं बोलूँगा कि वो खड़े होंगे, रणवीर सिंह जी हैं, रणधीर सिंह जी, ये यूपी और राजस्थान एनसीआर का कुछ जो है सारे माल गोदाम जो अपना श्रमिक परिवार है उनको जोड़ने का काम किया। इनकी टीम भी है, ये मैं चाहूँगा एक बार खड़ा होकर इनका अभिनंदन करें, धन्यवाद करें। ये 10 साल से संघ में जुड़े हुए हैं, हमसे पहले से संघ में काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बोला कि पंजाब और हरियाणा का काम देखकर हमें भी बहुत खुशी होती है, तो हम भी चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में हम शामिल होंगे। तो हमने ये यूपी से चलकर वहाँ से कल सुबह 10 बजे चलकर रात को 8 बजे यहाँ पहुँचे हैं, आपके लिए यहाँ पर आए हैं कि पंजाब की धरती पर एक बार हम भी जाके देखें कि ऐसी क्या ताकत है जो पंजाब में प्रोग्राम होता है, उसकी गूंज पूरे हरियाणा, पंजाब और हिंदुस्तान में होती है। तो दोस्तों, ऐसे तो मैं नाम लूँगा तो 3 बजे तक हमारा टाइम है। जो आप सुनने आए हो मैं वो बताता हूँ आपको कि शिफ्टिंग क्या है। सबसे पहले तो मुझे, जब भी मैं किसी प्रोग्राम में हम सुनते हैं या कोई भी नेता या हमारे भी अधिकारी जब ये बोलते हैं कि मजदूर या अंतिम श्रेणी का व्यक्ति है, तो हमें बड़ा दुख होता है।
कि हमें खुशी तब होगी जब मेरे मजदूर परिवार का बच्चा भी, उन्होंने विनय जी ने बात करी कि शिक्षा के बारे में तो हम सोच ही नहीं पाते कि हमारे 2 रोटी का जुगाड़ करने में ही रहते हैं, हम बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन आपको उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा भी परिवार है। उनके बारे में हम जो सोच रहे हैं, हमने जो सपना देखा है, हमें उस दिन सबसे बड़ी खुशी होगी। आप लोगों ने और हमने तो अपना संघर्ष में ज़िंदगी निकाल दी, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमें खुशी होगी जब एक मजदूर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, अधिकारी बनेगा। तो ये जो अंतिम श्रेणी का तमगा है, और हमें ये लगता है कि अंतिम श्रेणी का हमें बोलते तो हैं, जब लॉकडाउन में लगा था, जो अपने आप को पहली श्रेणी दूसरी श्रेणी में लेकर आते हैं, सारे अपनी जान बचाने के लिए अपने घर घर में बैठे थे। अंतिम श्रेणी का व्यक्ति ही जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि घर घर अनाज पहुंचाने का काम किया जाएगा, लेकिन वो कैसे किया जाएगा, उस टाइम ये अंतिम श्रेणी का व्यक्ति सबसे पहले श्रेणी में खड़ा था। और इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लॉकडाउन में घर घर अनाज पहुंचाने का काम किया। आप लोगों को भी मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, इतना बड़ा संघर्ष किया, आप होगी, उसके बाद आपको रेलवे कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ये उसकी आप ट्रेनिंग लगा लो। ये काम वैसे मैं आपको बताता हूँ, सारी चीजें खुल के नहीं बता सकते, ये सारा काम आपको हो चुका है। जितनी भी प्रक्रिया थी, कागजी कार्रवाई थी, बस अब तो प्रोसेसिंग है, उससे गुजरना है। अब ये सारा जो हमने सपना देखा था, ये सारा काम हो चुका है। अब जितने भी मेरे भाई हैं या कोई नाराज है या जो अभी तक नहीं जुड़ा है, ये आपका आखिरी मौका है। जो भी मनमुटाव है या कोई भी नेगेटिविटी है, हमें भी बहुत लोग बोलते हैं कि ये पता नहीं काम होगा नहीं होगा, ये होगा। इस चीज़ की परवाह किए बिना एकजुट होकर जितने भी मेरे श्रमिक परिवार है, कोई भी बंदा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अब टाइम नज़दीक है। अभी जब सरकार बनेगी, उनके बाद हमारा कोशिश रहेगी कि हम जल्दी जल्दी वेरिफिकेशन करवाएं। वेरिफिकेशन के बाद आपको 13 से 14 पर बोरी और रेलवे कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ये फाइनल हो चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं, दिन रात साथ खड़े हैं, और कोई हम काम कर नहीं रहे हैं, आपके लिए ही दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। आपसे ज़्यादा जल्दी हमें है, हमारा सपना ही यही है कि आप लोगों को रेलवे कर्मचारी का दर्जा मिले, वो देखने का हमारा सपना है। यही अरुण कुमार जी ने बोला था कि उन्होंने अपनी बेटी की किडनी ली, और किडनी 2 से 2.5 साल तक ही एक किडनी काम करती है। वो कह रहे 6 से 8 महीने में रह गए। मेरा भी सपना यही है, तो सब लोगों का सपना यही है। आपका इतना परिवार का प्यार है, इतना बड़ा हमारा जो ताकत है, आप लोगों से ही हमें ताकत मिलती है। आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। अभी जब भी बोल रहे थे कि ये भगवान है, कोई कुछ बोल रहा है, तो अगर आप हैं तो हम हैं तो आप हैं। तो ये बात भूलनी नहीं है, और जल्द ही जश्न मनाने का टाइम आएगा। अब तो चलो हम चुनाव का टाइम है, थोड़ा टाइम की भी कमी है, लेकिन खुल के भी प्रोग्राम करेंगे। वो भी दिन भी आएगा, भंगड़े भी डलेंगे, डीजे भी लगेगा, और मेरे श्रमिक परिवार अपने जब जीत की खुशी मनाएगा, उस चीज़ का हमें इंतज़ार रहेगा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, और कोई अगर किसी को पूछना होगा, क्योंकि अभी समय हमें 3 बजे का मिला था, तो ये रजिस्टर है, रजिस्टर पे साइन होंगे। वो सारा आपको जो लाल सिंह जी हैं, हमारे संजय जी हैं, अरुण जी हैं और रंजीत सिंह जी हैं, ये आपको सारा बता देंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। और जो कुछ पूछना हो कोई भाई हमें मिल लेना, बाकी पूछने वाला तो अब कुछ रहा ही नहीं। तो जल्द ही जब अगली बार हम कोशिश करेंगे, जब आए तो वेरिफिकेशन का लेटर और जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो नज़दीक लगेगी, तभी हम दोबारा आपके पास आएंगे। और ये भी आपकी सबसे बड़ी जीत है, इसको खुशी मनाइए, इसको फील करिए, ताकि जल्द से जल्द जो हमारी 90% हमारा काम हो चुका है, जो 10% काम रह चुका। आपके सामने जब ये 10,000 करोड़ का बजट पास हुआ था, मूलभूत सुविधाएं हमें मिल गई, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो खुश रहिएगा, और जल्द से जल्द आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे हमारे ऊपर, और जल्दी हम वेरिफिकेशन करवा के जो ये हमारी लड़ाई थी, इसको अंतिम रूप हम जल्द ही देंगे। धन्यवाद। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। धन्यवाद।